और अब रुक करेंगे विस्तार से खबरों का। मेरठ से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां हाई टेंशन लाइन से टकराया है कांवड़ियों का डीजे। करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। 18 कांवड़िए झुलस गए हैं। अस्पताल में कांवड़ियों का इलाज चल रहा है। कांवड़ लेकर हरिद्वार से आते वक्त ये हादसा हुआ। करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। डीजे बजाना एक बार फिर जान पर भारी पड़ा। हाई टेंशन की चपेट में आया डीजे और उसके बाद जितने लोग गाड़ी में सवार थे झुलस गए। 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है और 18 कांवड़ी इस वक्त गंभीर हालत में है और अस्पताल में भर्ती है। ये मेरा तो बच्चा थोड़ी देर के लिए आया था दुकान पे। मैंने कहा था पापा भूख लग रही है, मैं तो खा ले कुछ, जाके फिर चला गया वही। कितने साल उम्र थी आपके बच्चे की? 11 साल का ही था बस। अच्छा, क्या पूरा हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे वो बिजली वालों ने को फोन करा का लाइन काटने को, उन्होंने कह दी काट दी और काटी है नहीं उन्होंने लाइन। क्या इसमें आप मानते हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है? बिल्कुल बिल्कुल। और कौन था आपके घर का? मेरा बड़ा भाई। तो आपके 2 लोग थे परिवार में? जी। अब तक इस मामले में कितने लोगों की मौत हुई है? कोई जानकारी? 6-7 की हो गई जी। अच्छा, सभी लोग गांव के थे? सारे गांव के। कितनी नीचे थी ये लाइन? 12 फुट के करीब है वो लाइन, ज्यादा नीचे है। और आपके जो कॉलन थे डीजे के कितने ऊंचे थे? वो भी इतने होंगे, 12-14 फुट के ही। अच्छा, वहाँ से डीजे जो गुजर रहा था उससे पहले बिजली विभाग को आपने बोला? जी हाँ, फोन कर दिया था उसको। उसके बाद भी लाइन नहीं कटी गई? उन्होंने मतलब क्या कह वो दिया जमीन में गिरी हुई थी लाइन टूट नहीं, के? खंबे पे ऊपर ही उन्होंने कह दिया कि काट दी लाइन। 8:15 के करीब कसौली चौहान गांव जनपद मेरठ में जो थाना बावलपुर अंतर्गत आता है, उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 kV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो और बाकी की कार्रवाई भी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी मुहैया करवाई जा रही हैं और आगे का अपडेट जैसे भी होगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। मेरठ में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब कांवड़िए जल चलाकर अपने गांव राली चौहान पहुंच रहे थे। तो गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले जो हाई टेंशन लाइन थी उससे जो कांवड़ है वो टकराई और टकराने के बाद जो कांवड़िए थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। और गाँव के ही लोग हमारे साथ हैं, एक बार इनसे बात करें। सर, पूरा मामला क्या था? सर, ऐसा था, हमारे गांव में 11,000 की लाइट जा रही है और वो लाइट ऐसी जगह जा रही है जहाँ की कोई वो नहीं होता। गांव में कोई 11,000 की वैल्यू नहीं रखती लाइट जाना। एक हमारे अगर मोहल्ले में जाके देखो, गांव के अंदर जाके छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं वहाँ पे। 11,000 की लाइट का मतलब क्या है? अगर वहाँ एलटी से लाइट ना जाए तो वो बगैर एलटी के अगर स्विच ऑफ है ना हमारा किसी भी सिस्टम का, वो भी फूंक देती है। तो फिर आदमी का क्या हल करेगी वो, बताओ। बिल्कुल। क्या ये हादसे होने से पहले आपने जो है सर, बिजली विभाग को सूचना दी? नहीं, लाइन बंद कर दी जाए। सर, फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। इसमें आप किसकी लापरवाही आप मानते हैं? लापरवाही तो सर बस क्या बताएं, किसकी नहीं मानना है। बस जो भी अपने, जब उन्होंने नहीं उठाया तो वे भी अपने क्या कर रहे होंगे, रेस्ट मार रहे होंगे। अब वहाँ उन्हें क्या पता वहाँ के ऐसे दिक्कत हो रही है। जो तार है उसकी यानी कि धरती से और ऊपर की कितनी लगभग सर, आप ये देखो, कितनी हाइट होगी? अगर हमारे ट्रैक्टर में डीजे जा रहा है, आप उसकी हाइट खुद नाप लो कितनी फुट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 फीट बस। बिल्कुल। इस हादसे में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है? सर 6 की हो गई। 6 मेरे परिवार के सारे। अच्छा, क्या क्या नाम थे उनके? लक्ष्य छोटा सा बच्चा था 9 साल का, मेरे भैया का लड़का था। अच्छा। एक मेरे भैया एक्सपायर हो गए उसमें, और एक मेरे भैया के 2 लड़के एक्सपायर हो गए, तब के लड़के के। एक दूसरे ये भैया खड़े, इनके भी भतीजे एक्सपायर। इस लापरवाही, इसमें किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं अब तक? सर, लापरवाही तो हम ऐसा किसी को दोष नहीं दे सकते हम। लापरवाही तो पुराने आदमियों की 11,000 की कहाँ लाइन आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए, यो उन्हें देखना चाहिए ना जिन्होंने लगवाई है। 11,000 की लाइन नहीं लगनी चाहिए वहाँ पर। क्या आपकी तरफ से किसी बिजली विभाग के कर्मचारी को फ़ोन किया गया था? सर,
किया था, बिजली विभाग में फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। वहाँ घूमने उन्हें भी दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि सर शाम का समय था, वे भी क्या पता ऑन ड्यूटी ना हो, कैसे नहीं, किसा दोष दे सकते हैं। कितने लोग इस पर कावड़ पे मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? सर उसमें 14-15 थे। जो मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ, वो डीजे देखने गया था, क्योंकि कावड़ आ गई थी गाँव में, वो देखने गया था। वो जब भी उस पर चढ़ा था ट्रॉली पर, तभी वो हादसा हो गया। बिल्कुल, इसमें जो हादसे में जो उस वक्त जब हादसा हुआ 16 लोग मौजूद थे, जिनकी हादसे के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज गुप्ता। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज गुप्ता मेरे सहयोगी मेरठ से लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, पूरी डिटेल बताइए, कैसे पूरा हादसा हुआ और किस गाड़ी में ये लोग सवार थे, उसके बाद कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आपको मेरठ के बावनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। एक गांव यानी कि जो बावनपुर थाना क्षेत्र में आता लाली चौहान, यानी इसी के दौरान यानी कि जो डाक कावड़ थी वो अपने गांव पहुंची थी, जिस पर 18 लोग सवार थे। और जो यानी कि जैसे ही वो गांव के अंदर प्रवेश करती है तो ऊपर हाई टेंशन की लाइन जारी थी, जिससे वो टकरा गई, जिसमें 6 हालांकि 5 लोगों की तो मेरठ डीएम ने पुष्टि कर दी है मौत की, लेकिन एक है अभी उसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिसमें 16 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें मेरठ के अलग अलग जो हॉस्पिटल है उनमें एडमिट कराया गया है। जी पंकज, चश्मदीद क्या बता रहे हैं? क्योंकि हम अभी सुन रहे थे, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी वहां पर खेल रहा था, वो भी इस दौरान झुलस गया। बिल्कुल, जिस छोटे बच्चे की बात आ रही है, उसका जो बड़ा भाई है वो कावड़ लेने गया था। जब उसको पता चला कि जो मेरा भाई है वो यानी कि उस कावड़ लेकर गांव की तरफ बढ़ रहा है, यानी गांव में पहुंचने वाला है, तो वो अपने गांव से उस अपने भाई के पास पहुंचा था, जो उसका भाई कावड़ पर जो मौजूद था। जिस वक्त करंट आया तो वो बच्चा भी बराबर में ट्रैक्टर के खड़ा हुआ था, तो उसकी भी तभी मौत हुई है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं, जो एमडी पावर है वी चेतना, इसमें जो है हाई लेवल की जो है जांच कराई जा रही है और इसमें जो है एक कमेटी गठित कर दी गई है। जी अभी ग्रामीणों की ओर से क्या बताया जा रहा है, किसकी लापरवाही रही इसमें? बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा पहले भी शिकायती पर लगातार जो बिजली विभाग को देते रहे। उनका कहना है कि हमने पहले भी कहा था जो 11,000 की यानी कि बिजली की जो लाइन है ये नीचे जा रही है, लेकिन जो बिजली विभाग है इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद आज इतना बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने जो साफ तौर पर जो बिजली विभाग के जो जई है उन पर आरोप लगाया, उनको सस्पेंड करने की लगातार बात करते रहे। किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना भाई खोया है, लेकिन उनका रोते रोते कहना एक ही सप्ताह जो जई है और जो वहां के अधिकारी है उनको सस्पेंड करना चाहिए। जी बिल्कुल पंकज, पूरे गांव में मातम पसरा है, दुखद खबर है, लेकिन ये भी बताइए जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? हालांकि जो घायल है उनका अलग अलग अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है और उनको लेकर जो मेरठ कमिश्नर वो भी पहुंचे थे, मेरठ जो एडीजी है वो भी पहुंचे थे। लगातार डॉक्टरों को एक ही चीज अधिकारियों द्वारा एक ही चीज बोली गई, सबसे जो प्रथम पहले इन लोगों की जो है डॉक्टरी की जाए और उसमें 2 लोग अभी सीरियस है, जिसमें से हालांकि एक की रात से पुष्टि अभी की नहीं गई, लेकिन उसमें एक की और मौत हो चुकी है, यानी कि 5 और 6 यानी कि 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी पंकज, जांच कमेटी आप बता रहे हैं बनाई गई है, वो कितने दिन में रिपोर्ट पेश करेगी? बिल्कुल, इसमें जो जांच कमेटी जो बनाई गई है उस जांच कमेटी में मेरठ के डीएम भी है, जिनको 72 घंटे में जो है जांच करके इसकी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजनी है। लेकिन जांच के अंदर क्या क्या आता है, किन किन अधिकारियों पे कार्रवाई की जाती है, तो आने वाला समय बताएगा। जी पंकज, साथ ही ये भी बताइए कि जिस दौरान ये हादसा हुआ कितने लोग वहां पर थे और क्या लोग कह रहे हैं कि कब से शिकायतें की जा रही थी हाई टेंशन तार को लेकर और क्यों यहाँ पर लगाया गया था? बिल्कुल, जो हाई टेंशन जो लाइन है वो यानी कि लाली चौहान जिस गांव के लोग जो एक्सपायर हुए यानी कि जो लोग मरे हैं उसी के गांव के ऊपर जा रही है। लगातार कई साल से जब से लाइन लगाई गई थी तो ये लगातार बिजली विभाग को इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन शिकायत का कोई नहीं फायदा हुआ। उसके बाद आज यानी कि इतना बड़ा जो है घटनाक्रम वहां पे हो गया, तो उसके बाद लगातार जो गांव के लोग थे वो बिजली विभाग का विरोध करते नजर आए। देर रात उन्होंने
2 बजे तक सड़क पर जो है वो जाम लगा कर रखा। उनके जो साथ तो उनको दिखाई दे रहा था कि बिजली विभाग के खिलाफ उन लोगों के जो है नाराजगी वो जाहिर करते वो वहां नजर आ रहे थे। लेकिन साफ तौर पर इस पर मैं बता दूं, जिस वक्त बिल्कुल पंकज लौटेंगे आपके पास, बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांवड़ियों से जुड़ा ये बड़ा हादसा हुआ है और मेरठ से ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अपडेट ये है कि 6 कांवड़ियों की मौत हो गई है। अभी तक 5 कांवड़ियों की मौत बताई जा रही थी, एक और मौत बढ़ गई है और अभी 18 कांवड़िए घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। 16 कांवड़िए माफ कीजिएगा। और कांवड़ लेकर हरिद्वार से आते वक्त जब वो वापस अपने गांव पहुंच गए थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया है कांवड़ियों का डीजे और इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। बहुत दुखद ये घटना सामने आ रही है। 16 कांवड़िए झुलस गए हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं और 6 कांवड़ियों की मौत की पुष्टि हो गई है। पंकज लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हैं। पंकज, हादसे के बाद जब सूचना मिली, क्या विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? क्या उनकी ओर से कहा जा रहा है? हालांकि जो कांवड़िए है उनके द्वारा पहले ही यानी कि जो जेई है उनको फोन करके बोला गया था कि यानी कि हमारी कांवड़ जो है वो गांव के अंदर पहुंच गई है, यानी कि सिट डाउन कर दिया, यानी कि जो गांव की है वो लाइट काट दी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो लापरवाही यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं उनका कहना था कि जो है जेई की तरफ से ये आश्वासन हम लोगों को दे दिया गया था कि जो है वो लाइट काट दी गई, लेकिन उसके बाद भी लाइट नहीं काटी गई थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। जी बिल्कुल पंकज जी, तो बहुत बड़ी लापरवाही है और गांव-गांव इस तरह से हाईटेंशन लाइन लगी हुई है। और भी हादसे हो सकते हैं अगर यहाँ पर सख्ती नहीं बरती गई तो आगे और भी घटनाएं हो सकती हैं। क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर की जाएगी? कितनी सख्ती से कार्रवाई होने वाली है और क्या मुख्यमंत्री की ओर से कोई रिस्पॉन्स अभी तक आया है? अभी मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से जो 5 लोग अभी जो मेरठ में कल जो इस हादसे में जो जिनकी मौत हुई है उनको लेकर उन्होंने दुख जरूर किया है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई मुआवजा या इस तरह की अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक चीज ये था कि जिस तरह रात वहां पर जो हॉस्पिटल में नेताओं का लगातार जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, लेकिन वहीं जो है सपा के जो पूर्व यानी कि विधायक वो भी पहुंचे थे, उनको वहां पर पब्लिक ने दौड़ाया भी था। ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दुखद हादसा हुआ है, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई है, 16 कांवड़िए अस्पताल में भर्ती हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है।